हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होती हैं। क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझा रहा था तो मैंने सोचा कि सेंटेंस मालूम होगा तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी मालूम होंगे। तो पहले सेंटेंस सीखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलें फिर इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक अप अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो ग्रुप जो मुकम्मल मायनी बनाता है इसे जुमला कहा जाता है, इसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे किसी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, फैमिली का ग्रुप होता है, वैसे ही ये अल्फाज का ग्रुप है जो मुकम्मल मायनी बनाता है, इसे सेंटेंस कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल से और मज़ीद समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो ये अल्फाज का एक मुकम्मल ग्रुप है जो हमें मायने बता रहा है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ही हैज़ अ डॉग, इसके पास एक कुत्ता है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। शी हैज़ अ कैट, इसके पास एक कैट है, एक बिल्ली है। तो आई होप आपको सेंटेंस समझ आया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। वो अल्फाज का ग्रुप होता है जो मुकम्मल मायने बनाता है और फिर जुमला तैयार होता है हमारे सामने। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, वो मुकम्मल मायने भी बता रहा है कि मैं एक तालिब इल्म। तो आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन अ सेंटेंस एज द फॉलोइंग फोर टाइप्स। वो कह रहे हैं कि फंक्शन की बेस पर सेंटेंस की चार इकसाम हैं। तो फर्स्ट, डिक्लरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे उर्दू में बयानिया जुमला कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हुक्मिया या इल्तिजाई जुमले कहा जाता है, ये कमांड देने के लिए यूज़ होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, इसे उर्दू में सवालिया जुमले कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जज्बाती या इस्तिजाबिया जुमले जो एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जज्बात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस को सीखते हैं और कि इसमें क्या होता है, ये स्टेटमेंट कौन सी होती है स्टेटमेंट। तो चलें, दीज सेंटेंसेस आर द मोस्ट कॉमन, ये जुमले सबसे आम होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बयान करते हैं। दे टेल अस समथिंग, वो हमें कुछ बताते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और वो खत्म होते हैं फुल स्टॉप के साथ। फुल स्टॉप भी कह सकते हैं और पीरियड भी इसे कहा जाता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे मनफी भी हो सकते हैं और मुस्बत भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और लाइक इसमें क्या है? वर्ब है, और रीडिंग ऑब्जेक्ट है। तो आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। आई मेट माई ब्रदर यस्टरडे, मैंने कल अपने भाई से मुलाकात की। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। आई डोंट मीट माई ब्रदर यस्टरडे, मैं कल अपने भाई से नहीं मिला। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब आपको समझ आया होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। आम जुमले होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं और वो ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप के साथ। जैसे कि देखें, फुल स्टॉप के साथ ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सवालिया जुमले होते हैं जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं। चलें फिर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक सवाल पूछते हैं। दे आस्क अस समथिंग, वो हमसे कुछ पूछते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और वो हमेशा ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। ये देखें, ये रहा क्वेश्चन मार्क, इसे उर्दू में सवालिया निशान भी कहा जाता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें वो हमसे कुछ पूछते हैं और ख़त्म होते हैं,
तो क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है ये सेंटेंस। तो ये मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप कह रहे होंगे WH वर्ड कौन से होते हैं? WH होते हैं हु, हुम, व्हाट, वेयर। तो ऐसे वो वर्ड होते हैं, वो WH वर्ड होते हैं, उनके साथ शुरू होंगे, या वो नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डू यू लाइक रीडिंग, तो इस इधर डू लग गया, तो क्या आपको पढ़ना पसंद है, तो क्या आ गया, तो ये एंड में क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड यू मीट हर यस्टरडे, तुम कल इससे क्यों मिले, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछ रहे तुम कल इससे क्यों मिले। वाई डोंट यू मीट हर यस्टरडे, तुम कल इससे क्यों नहीं मिले। ठीक है, इधर नहीं आ गया, तो तुम कल इससे क्यों नहीं मिले, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा था, ये हमसे कुछ पूछते हैं और वो हमेशा सवाली निशान के साथ ख़त्म होते हैं, और वो मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये हुक्मिया या इल्तिजाई जुमले कहा जाता है इन्हें। ये हुक्म और हदायत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक हुक्म या हदायत देते हैं। दे टेल अस टू डू समथिंग, वो हमें कुछ करने को कहते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और वो ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप या पीरियड भी इसे कहा जाता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है। दे कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। इसमें नोट हम पढ़ लेते हैं। यूजली देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड इट इज यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो हाइड होता है, क्योंकि सब्जेक्ट समझ में आता है। इसके स्ट्रक्चर से आपको मजीद और समझ आएगा। बेस वर्ब सादा, आप कह रहे होंगे कौन से सादा, तो जैसे कि कम, आओ, कम हेयर, गो, जाओ। तो इसमें आप यू इसमें देख रहे हो कम हेयर, तो यू हाइड हो गए कम हेयर। तो जैसे डू डैट, तो इधर ऑब्जेक्ट इसमें लग गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, नहीं तो फिर वर्ब लगेगा। तो फॉर एग्जांपल स्टॉप, ये क्या हुक्म दे रहा है कि रुक जाओ, रुको, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। डोंट स्टॉप, मत रुको, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। पास मी द साल्ट, ये कह रहा है कि मुझे नमक दे दो, तो इधर रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इधर मैं प्लीज़ लगा दूं, प्लीज़ पास मी द साल्ट, तो ये मेहरबानी करके मुझे साल्ट दे दें। तो डोंट पास मी द साल्ट, तो ये कह रहा है कि मुझे नमक मत देना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा था, कि वो हुक्म देते हैं या हदायत देते हैं, वो हमें कुछ करने को कहते हैं, और वो ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और वो मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसे हम जज्बाती या इस्तजाबिया जुमले कहा जाता है, और ये एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये जज्बात का इजहार करने के लिए। देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज एंड दे ऑलवेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मजबूत जज्बात या हैरत का इजहार करते हैं, और दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं। स्ट्रक्चर इसमें वट के साथ हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जो हाउ हो तो हाउ में क्या लगेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगेगा, नहीं तो फिर एडवर्ब लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब।
तो इसमें आपने देखा होगा ऊपर नाउन है और नीचे नाउन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, इसमें जैसे मैंने कहा था कि इजहार किया जाता है एक्सप्रेशन जैसे फेस पे। अब मैं कहूँ कि जैसे व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, वो कितनी अजीम गुलकारा है, तो ये एक्सप्रेशन भी मुंह पे जाहिर होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही होते हैं। जैसे जी व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, ये कितनी दिलचस्प कहानी थी, तो ये क्या इसके आखिर में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ। हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितनी अच्छी गाती है। हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज, कहानी किस तरह दिलचस्प थी। तो इधर जैसे गुस्से का भी होता है ना इसमें। अब मैं कहूँ कि कहानी किस तरह दिलचस्प थी, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज, कहानी किस तरह दिलचस्प थी। अब जैसे इधर व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, ये कितनी दिलचस्प कहानी थी। तो अब वो क्या है, वो उधर खुशी का इजहार कर रहा है और इधर उसको समझ नहीं आया तो वो गुस्से हो रहा है। तो खैर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इधर हमने जो पीछे हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं उसको ने क्या सीखा है 4 टाइप्स में, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं, वो इसमें स्टेटमेंट पूछी जाती है। इट टेल अस समथिंग, ये हमें बताता है कुछ, ये हमें कुछ बताते हैं। रोहान लव्स क्रिकेट, और उसमें एग्जांपल जो क्या कौन सी है, रोहान लव्स क्रिकेट, रोहान को क्रिकेट से मोहब्बत है, तो इसमें फुल स्टॉप लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वो सवालिया जुमले होते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। इट आस्क अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछते हैं। डज रोहान लव्स क्रिकेट, क्या रोहान को क्रिकेट से मोहब्बत है, तो इधर क्वेश्चन मार्क आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, हुक्मिया जुमले। कमांड, वो हमें कमांड देते हैं। ही टेल अस टू डू समथिंग, ये हमें बताता है कुछ करने को बताते हैं। लिसन अप, सुनो, बात सुनो। लिसन अप, बात सुनो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। लिसन अप, बात सुनो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप आएगा इसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, ये जज्बाती या इस्तजाबिया जुमले होते हैं। इट एक्सप्रेसेस इमोशन, ये जज्बात का इजहार करते हैं। जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दिस इज़, तो ये एंड में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म हुआ, तो ये इधर एक्सक्लेमेशन मार्क। इधर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आई होप आपको सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ आया होगा। कुछ आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।